परम आदरणीय पतित पावन पवित्र सिद्ध भूमि ग्राम तुहा के पावन माटिल प्रणाम करते। जी हाँ, पवित्र भाव से संत समागम होते, भगवान के कथा होते, राम के कथा होते, राम के कथा होते, जहाँ संत मन पवित्र भाव से भगवान के कथा सुनते। और पवित्र भगवान के कथा सुनैया हमर ममता मई माता भक्ति तुल्य पिता छोटे छोटे बाल गोपाल आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण जी, परम सम्मानी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, सम्मानीय विद्य के आसन में विराजमान निर्णायक महोदय जी, एवं भगवान के कथाला बहुत पवित्र भाव से सुने पर गिरीश भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम में तीसरे शिव के समान बैठ के भगवान की कथा सुनैया आदरणीय विद्वत गुरु ज्ञानी जन एवं जो भी साउंड सर्विस के माध्यम से राम के कथा आपके गांव में बहा थे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुबग सनि श्री रघुवीर बिहार, बहुत सुंदर भाव से आपके कथ का प्रयास करके ये मानस गंगला आयोजक समिति अवतरित करे है, जिसमें सब लोग गोता लगाए के सौभाग्य प्राप्त होते। हम सब लोग आप सबों के श्री पावन चरण ला हमार रामरस मानस परिवार फरस गांव जिला कोंडा गांव बस्तर के ओर से सादर नमन प्रणाम करथन। भैया हो आओ चलथन आपके ग्राम में बहुत सुंदर भाव से एक दिवसीय कहन चाहे 2 दिवसीय त्रिदिवसीय पवित्र भाव से त्रिदिवसीय राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता हुए बर जाते, जिसमें हम लोग कुछ समय बैठ के भगवान की कथा, भगवान के भजन, भगवान के चरित्र सुने के सुनाए के अपन बाणीला पवित्रता करे के सौभाग्य मिलिस। सिया बरी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय।
धीरज निज मनु मुकुर सुधारे बरनौ रघुपति विमल जशु जो दायक फलचारी बुद्धहीन तनु जानिके सुमीरा पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु मानव जीवन में संसार में सब कुछ मिलते है, रुपया पैसा घर द्वार मोटर कार, संसार में सब चीज है भैया, ये सब प्राप्त कर ली मनुष्य है, सब चीज मिल रही बोला, लेकिन अति दुर्लभ है भगवान के कथा। ये का है, ये जो है सुख देने वाला है, अर्थ जो है सुख देने वाला है, लेकिन शांति कहाँ है कि इस तो भगवान के कथा। कुछ समय भगवान के कथा में बैठ जाथन और बैठे के बाद में आत्मा परमात्मा के साथ में जुड़ जाते हैं, और जुड़े के बाद जीवन में सत्य कार्य करते, यही जगह है। बाकी जगह तो हाथ है तोला देख लूँ, लेकिन ये जगह में दोनों हाथ जुड़ जाते, भगवान से विनय करते काबर ये भगवान सबके मनोकामना पूर्ण हो, सबके जीवन अच्छा हो, सबके परिवार अच्छा हो, ये भाव से मानस यज्ञ करते हैं। ऐसे नहीं कि आपके गांव में मानस यज्ञ होते, मानस यज्ञ होते तो आपके गांव के ही कल्याण करिए, ऐसे बात नहीं है भैया, जगत के कल्याण करते और सबला शांति देते, सुख देते। आज भगवान की कथा आपके ग्राम में होते, भगवान की कथा मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन है, साधारण नहीं है। जब भी रामायण खोलबे ना भैया हो तो ऐसे लगते कि राम तुलसी के आत्मा आज भी बोलत है, ऐसे लगते कि हे मानव एक बार तेरा रामायण के चौपाई पढ़ के देख ले तो जीवन समझ। वो भगवान की कथा आज आपके गांव में होए बर जाते, जिला बाबा तुलसीदास जी 2 साल 7 महीना 26 दिन में लिख के पूर्ण कर दी, और लिखे के बाद में एक ग्रंथ के प्रमाण मांगी, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद के नीचे रख दी। विश्वनाथ काशी में और जब पट खोलेगी इसने सबसे ऊपर पाएगी सत्यम शिवम सुंदरम। जा तुलसी तो रामायण जे गांव में पढ़ी, जे गांव में सुनी, साउंड सोरिस के माध्यम से आदमी सुन ली अपन कान में राम नाम के गाथा, ओकर जीवन में शांति मिले। एकरे बार आपके गांव में बढ़िया राम कथा होते भैया हो, और बहुत सुंदर प्रथम दिवस है शायद, और आज प्रथम दिवस के अंतिम मंडली के रूप में शायद, और मंडली तो है ना गुरुजी, अंतिम मंडली के रूप में आज मोला कुछ समय आपके बीच में बालकांड दोहा क्रमांक बालकांड और 260 के चौथा चौपाई मोला मिले हावे, जिसमें आपके बीच में मैं हाँ रखे के प्रयास करूँ। वो चौपाई है भैया हो, कालिक थे बाबा है, लेती चढ़ावत खेचती रामा, लेती चढ़ावत खेचते गाढ़े, काहू न लख देखे सब ठाढ़े। राम भजो सिया रामे हो रामा, राम भजो सिया रामे हो रामा। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन धुनि घोरे कठोरा। ये दाई दाऊ धनुष यज्ञ के पावन प्रसंग है, जहाँ भगवान मिथिलापुरी में बहुत सुंदर भाव से गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र के साथ में पहुँच गए हैं। सब अब एक कथा और वहाँ पहुँच गए हैं, और जहाँ धनुष्य के यज्ञ रखते जनक जी महाराज हैं, और आज एक स्थिति रखते कि आज अहंकार लटोर करके
अहंकार जहाँ मध्य दिवस में टूट जाते और जहाँ अहंकार टूट जाते और अहंकार चले जाए तो निश्चित है शांति की प्राप्ति हो जाती है। आज वही शांति पाए बर हम बैठे ना, एक छोटे से भजन बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय, वही में चर्चा करबो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं बंदत हूँ दिन रात मोर बस्तर भुइया, आहा मोर बस्तर माटी जय होवे तो। मैं बंदत हूँ दिन रात वो मोर बस्तर भुइया, जय हो मोर बस्तर माटी जय होवे तो। मैं सुमिरत हूँ दिन रात मोर बस्तर भुइया, आहा मोर बस्तर माटी जय होवे तो। मैं सुमिरत हूँ दिन रात वो मोर बस्तर भुइया, जय हो मोर बस्तर माटी जय होवे तो। तोर कोरा सब जन तू के घर द्वारी हो तेरा, तोर कोरा सब जंतु के घर द्वार तेरा, तोर कोरा सब जन तू के घर द्वारी हो तेरा। तोर कोरा जंतु के घर द्वार तेरा। मैं कतका करऊँ बखान बस्तर भुइया, आहा मोर बस्तर माटी जय होवे तो। मोर बंदत हूँ दिन रात वो मोर बस्तर भुइया, जय हो मोर बस्तर माटी जय होवे तो। घाटी ऊपर के तेली सप्तरी मादन तेश्वरी दाई, घाटी पर तेलिन शक्ति मादन तेश्वरी माई, ओ घाटी ऊपर के तेली सप्तरी मादन तेश्वरी दाई। घाटी पर तेलिन शक्ति मादन तेश्वरी माई। आलोर केली गई दाई सुमिरो, आलोर केली गई दाई सुम तुहा के छितला माई। मैं बंदत हूँ दिन रात वो मोर बस्तर भुइया, जय हो मोर बस्तर माटी जय होवे तो। हो लेक चढ़ावत खींचत गाड़ी, कछु न लख देख सब उठारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो तेहि धन राम मध्य धनु तोरा, भरे भवन धुनि गोरी कठोरा। राम सिया राम सिया
द्रयहु सुदस रथ अजर बिहारी। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा नमता कहीं सुनई वो विधि सब संता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राजा राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रमादरणीय श्रीमद् रामचरित मानस की कथा सुनिए समस्त विवेकी बुद्धिजन। आवन चलथन भगवान के पावन कथा की ओर। जे कथा ला आज रामचरित मानस में ज्ञान घाट में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती बताते। इच कथा ला भक्ति घाट में कागभूषण जी है तो गरुड़ जी ला सुनाते। और इच कथा कर्म घाट में यज्ञवल भरद्वाज जी सुनाते। और आज इच पावन कथा ला तुलसीदास जी अपन आत्मा के साथ में सत्संग करते। और यही कथा ला आज हम मन अपन जीवन में आत्मसात करते हुए अपन जीवन में कैसे रहना, कैसे बोलना, कैसे जीना, ये सब रामचरित मानस सिखाते। एक एक प्रसंग से आज हम ला सीख मिलते। और आवन यही ला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। आज मिथिला नगरी में आज जनक जी महाराज के द्वारा प्रण करते कि प्रण रखते कि जे धनुष ला आप सब जाना तो दाई दादा हो कि जिला माता जानकी माता हर एक दिन पूजा करत रही से। बिल्कुल भगवान जी ये धनुष कौन है? ये धनुष पिनाक जो है भगवान शंकर एल देरी से कोल्लक थे। संत महात्मा मन के मुख से सुने तेला रखे के प्रयास करथन परशुराम जी ला। और ओ परशुराम जी आज कौन ला देरी से जनक जी ला देरी जेकर रोज के पूजा पाठ हुए। अब पूजा पाठ जब होए ना तो ये धनुष ला माता जानकी है तो एक दिन पूजा करत करत हाथ में बिल्कुल ऐसे उठा दिस। तब जब जनक जी महाराज इस कथे देखिस कथे अरे अरे ये ला धनुष ला कोई आज तक उठाए नहीं है। तो ये जो धनुष ला उठाए थे कोई साक्षात न है। ये आज माता ये कोई साधारण न है, अम्बा हरे ये जगत जननी है। और हो सकते जगत जननी आए हैं तो संसार में आए है तो कम से कम ये देखिस तो एक टाइप के संसार में परमात्मा की अवतरण होगी। सोही ऐसे भाव से आज पहली बार जगमने माता लक्ष्मी और नारायण के मिलन होए बर जही पहली बार आज नारायण एकर देखन एक अच्छा गुरुजी बताए रही से आज माता की जन्म हुई तो ऋषि प्रधान तरीका से और नहीं कृषि प्रधान तरीका से माता के जन्म। और देखन भगवान नारायण के जन्म तो ऋषि प्रधान तरीका से है ना। तो आज दोनों माता और पिता के माता नारायण हरि और भगवान लक्ष्मी के आज मिलन होना है। तो आज एक माध्यम बनिस जनक जी महाराज है। और जनक जी महाराज का रखिस धनुष यज्ञ रखिस। और धनुष यज्ञ रखे के बाद में कथे कि जो भी धनुष ला तोड़ी निश्चित है माता जान के है बोला जयमाला पहन ही। ये भाव के धनुष यज्ञ थे सब राजा मन वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये धनुष ला बताए कि धनुष काकर धनुष है तो बताए कि दधीची महाराज के शरीर की हड्डी से 4 प्रकार के गुरुजन बता रहा है। पहला एक पिनाक, दूसरा सारंग, तीसरा
गांडीव और एक और शायद गुरुजी गांडीव और धनुष के निर्माण हुई एक तो याद नहीं आते जिमें ये है पिनाक और भगवान के हैं तो संत मन कथे कि कोदंड भगवान के राम के धनुष से कोदंड और अर्जुन के ऋषि से गांडीव। तो ऐसे चार माने प्रकार के धनुष के निर्माण हुई। अब ये जो धनुष है संत मन बताते हैं कि पिनाक जेला रखे और आज वो पिनाक में भी जीव है वो भी और वो ददीसी महाराज के आज भी आत्मा है वहाँ आज भी है वो धनुष में। वो चाहते कि कब मैंने कहना चाहिए कर पूर्वज के आए ऐसे कुछ बताए रही से हाथ लगते ही वो तो टोरे के भगवान का थे वही लग थे कि जैसे भगवान कथे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ी काहू न लक दे के सब ठाढ़े। कोई देख नहीं सकी वो तो जैसे ही धनुष मात्र मने मात्र टच करे है और धनुष आप पे आप टूटे हैं। कब टूटे हैं? जब भगवान के गुरु के कृपा हो जाते वहाँ तो धनुष के कहते सब राजा मन आए इनके थे अपन अपन बल अजमैन के थे 10,000 के बीच में सब अपन अपन बल के उपयोग करीन। एक बार तो सब्बो जन उठैन के थे तो सब्बो जन उठैन के थे तो कोई मन मात्र टच भर कर रही ने अब लेकिन सब्बो जन उठैन के थे तो पर भी मन टच से मस नहीं हुई। तो आखिरी में आज भगवान है तो परशुराम जी के मने गुरु तत्व और मने राजा जनक के पश्चाताप और रानी के दुख ला और रानी के दुख ला दूर करे बर आ माता जानकी भी बड़ा संकुचा गए है। माता पार्वती के मने जो आशीर्वाद है आज पूर्ण करे बर भगवान राम है तो बिल्कुल आगे बढ़ते धनुष की ओर गुरु ला प्रणाम करके बोले ना कि जाके जय जय गिरिवरे राजी किशोरी जय हो महेश मुख और चंद्र चकोरी। सीता माता 7 जन सखी मन के साथ में जैस मैया माता ते तो संसार में सबसे बड़े प्रतिवर्तस माता संसार में सबसे प्रतिवर्तस हैं और तो से प्रतिवर्ता कौन है मैया बस मोला आशीष वचन दे दे माता बिल्कुल मोल मन वांछित फल के प्राप्ति हो मैया। और आप सब जाना तो दाई हो माता पार्वती के गला से जो फूल के हार है माता जानकी के गला में आगे मानो आशीर्वाद मिल गया। आज वो श्राप ला भी मैंने श्राप कथा वो वरदान ला भगवान माता पार्वती के वरदान ला भी आशीष वचन दे आशीष वचन ला सिद्धता करे बर जाते भगवान राम है तो और धनुष की ओर आगे बढ़ते गुरु ला प्रणाम करके एक छोटे से भजन बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। गाले गाले हरि के भजन ला गाले गाले प्रभु के भजन ला ये तो पाँचों पत काबे चोला छूटे जजना ये तो पाँचों पत काबे चोला छूटे जजी। गाले गाले हरि के भजन ला गाले गाले प्रभु के भजन
भजनला जैसे पाछू पछतावे बोला जैसे पाछू पछतावे बोला गाले गाले हरि की भजन लाए, गाले गाले प्रभु की भजन लाए, एक पाछू पछतावे चोला छूटे जहिना, एक पाछू पछतावे चोला छूटे जहिना। गाले गाले हरि के भजनला गाले गाले प्रभु के भजनला जैसे पाछू पछतावे बोला जहिना पाछू पछतावे बोला रामे भजन नाते गाले संगीरी, रामे भजन नाते गाले भैया रे, ये करता है गाठी का नारे भैया, भजन कर ले सारे हरि नाम गाले, ये करता है गाठी का नारे भैया, भजन कर ले सारे हरि नाम गाले। हरि गाले काया तेरी करता है ठिकाना, राम के नाम तिहा ले ले संगी, चोला तेरी करता है ठिकाना, ये करता है ठिकाना, ये करता है ठिकाना। सिया रामा भजो सिया राम, सिया रामा भजो सिया राम, सिया रामा भजो सिया राम, सिया रामा भजो सिया राम। रामेला गाले संगी, श्यामेला गाले हो मुक्ति के मार्ग पे नाले के मुर भैया, चोला अमर हो रामेला गाले भैया श्यामेला गाले हो मुक्ति के मार्ग पे नाले मुर भैया, चोला आए हो चोला अमर हो जाए, 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 हो चोला अमर हो जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की। और भैया देखी विपुल बिलक वे देही, जिमी बिहात कलप समते ही, 30 बारी बिनु तनु त्याग, महुक करही कास सुधा तड़ागा, काबर सा सब कृषि सुखाने, समय न चुके उन्हीं का पछताने, असजिया जानी जानी की देखी, अप्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। आज भैया सबके संतापना पूर्ण करे बर जनक के पण और माता जानकी के कहना चाहिए वो भावला आज पूर्ण करे बर, और माता आज और रानी के संताप ला पूर्ण करे बर और दुख ला दूर करे बर आज भगवान है तो उन्हें आगे बढ़ते, और आज वो समय बिल्कुल आगे है। और गुरुजी प्रणाम, गुरु ही प्रणाम,
मन ही मन किन्हा अति लाघव उठाओ धनु लीना। और मन ही मन गुरुजी ले प्रणाम करके फुर्ती से मन ही मन पहले तो गुरुजी ले प्रणाम करिस। गुरुजी साथ में है, ये न सोचिस कि चल भाई सब जन अपन ताकत और अपन बल लेके अभिमान लेके धनुष जहाँ रहीस वहाँ जाइए कि हम उठा लेबो टोर लेबो। लेकिन भगवान राम साक्षात ज्ञान है, परमात्मा है, जगत पति हरे। लेकिन मन ही मन पहले गुरुजी ले प्रणाम करिस, गुरुजी के कृपा, गुरुजी से कृपा प्राप्त करिस। और जीवन में जब भी हम ऐसे कोई कार्यक्रम दाई देता है, प्रसंग से सीख मिलते, जब भी ऐसे काम करम भगवान हमले से काम करे के हमला शक्ति दे और हमर से ऐसे कुछ काम कराए, तो हम पहली प्राथमिकता जेकर से हमला सीख मिले है, एक शब्द भी जेकर से हमला सीख मिले है, तो बिल्कुल ओकर सम्मान करन। ओकर सम्मान करते ही मन में ही मन प्रणाम करन। मिल जाए तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मन ही प्रणाम करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और जीवन में निश्चित ही कृपा बरसते, कभी किसी के जीवन में अनादर काकरू नहीं करना चाहिए। प्रसंग से एक सीख मिलते, काकरू से एक अक्षर भी हम कुछ सीखे हम तो बिल्कुल ओकर जीवन में सम्मान करन, नहीं तो बिल्कुल अपमान हो जाते। भैया एक छोटे से बात रही साहब के बीच में रखता हूँ, गुरुजी वाले बात आगे है तब हम मने गुरुजी ला राम जी हैं तो बहुत सुंदर भाव से मन ही मन प्रणाम करते, गुरु के कितना सम्मान करते। गु गनि गुफा और रु अने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले ओ गुरुजी के पावन चरण ला मन ही मन प्रणाम करते। और निश्चित ही भगवान ऐसी मिलती कि प्रणाम करते हुए मतलब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तब कहीं जाके आगे सफलता दिखते। और निश्चित ही एक छोटे से बात है कहानी के माध्यम से मैं रखे के प्रयास करता हूँ। मैं एक ठान नान चुन हमर डहन होते, आपक के डहन भी हो तो ही चिड़ई रहते, किलकिला छोटे से चिड़ई रहते। और देखना हमेशा पानी में एकदम जोर से मने एकदम जोर से छलांग लगाते, अंदर घुस जाते, मछली लेके ऊपर जोर से फेंकते, अपन मुंह खा लेते। देखना ऐसी तालाब वालाब में देखे बर मिलते हैं। तो एक दिन के बाद रहा एक जन आदमी रहा, एकदम सब चीज से मने त्रस्त हो गया, हताश हो गया, सत्य अब मोला नहीं जीना है संसार में, ऐसे कह के नदिया के तीर चल देते, सागर के तीर चल देते। और चल देते ना तो अचानक मने वो कहते कि अब मोरा नहीं रहना है, ऐसे कह के मैं मर जाऊं, ऐसे कह के सोचते रहते। ओत्रिज पे वो किलकिला चिड़ई है तो जोर से अंदर में पानी के अंदर घुसते, एक मछली पकड़ते, जोर से ऊपर फेंकते और अपन मुंह में झोंक लेते। वो आदमी कहते अरे क्या बात है, क्या बात है, अगर यही कला में जाके समाज में देखा हूँ तो निश्चित में 2 पैसा कमा सकता हूँ, मोला रोजगार मिल जाही, हम अपन परिवार पाल सकता हूँ। ऐसे किस कहावत प्राण त्यागे बर गे रहे थे आदमी का करिस घर में आगे, लकड़ी के तलवार छोलिस लकड़ी के और जोर से ऊपर फेंके और मुंह में झोंके हुए। लोगन इतना होकर प्रचार प्रसार बढ़ते कि इस लोग जगह जगह होकर एकदम देखते गिन बढ़िया मस्त, अरे वाह क्या दिखाता है जादू जी, बहुत अच्छा एकर कला हैगा, एकर कला के प्रचार प्रसार बढ़ते गिस। लोगन वाला बलैस बहुत जगह अच्छा जगह बलैस देखें। बाद में वो लकड़ी ला फेंके ऊपर से झोंके, अब वो आदमी धीरे धीरे तलवार ला जोर से ऊपर फेंके और मुंह में झोंके वो तलवार ला। इतना प्रचार प्रसार बढ़ते गिस, लोग वाला बलैन होकर जादू देखे बर और संपन्न हो गए, हर चीज में कोई कमी नहीं रही। एक दिन अचानक एक ठन गांव में चल दिस, बहुत सुंदर एक जन विद्वान बैठे रहे सियान, ओकर कलल देखिस, कई जन मन हाँ बहुत सुंदर बैठे रहते हैं, हाँ जाना थे लेकिन बोले नहीं, बस मन ही मुस्कुरा देते ज्ञानी मन। हाँ तो सियान मुस्कुरा दिस, कथे अच्छा ओकर कलल देखिस तहाने अभी बोला दिखाना है, पहले वो देखी रिश्ते का ना तो बाबू कही सोल बलैस काहे बे बाबा ए बता बाबा कि ये जो बेटा ये जो कलल ते कहाँ सीखे? तो वो किस कथे कहाँ बाबा एक कलल तो मैं हाँ मोला कोई नहीं सिखा, मैं खुद सीखे हूँ। ए दे अत्रिच बात हुई, मोला कोई नहीं सिखाए मैं सीखे हूँ। अत्रिच बोल दी। अब आज का हो गए गुरु तत्व के अपमान हो गए।
ये बोले रतीस की नहीं गा, मोला सिखाने वाला मोर कहना चाहिए रोजगार चलाने वाला मोर परिवार जेकर से चलते एक देने दाता मोर गुरुजी हरेगा कौन है। तो किलकिला चिड़ई कही दे रतीस ना तो गुरु तत्व का अपमान नहीं होती। वो चिड़ई है कि गा कही रतीस ना तो कुछ नहीं होती। वो का बोल दे सिखाने वाला तो मैं होगा कोई नहीं अतरीज बोल दी और गुरु तत्व के अपमान हो गए। और आज पहली बार भरे सभा में भीड़ में जोर से तलवार लफेकिस। आज झोंकू की इस मुंह में, आज मुंह में ना झोंके तलवार होकर नाक में आगे और नाक चक्कले कट के। निश्चित है गुरु तत्व के जो अपमान करते निश्चित है एक दिन होकर नाक कटा जाते। अजय गुरु के सम्मान करते मन ही मन प्रणाम करके हे गुरुदेव सारे तीर्थ हजार आपके चरणों में बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। गुरु महाराज ऐसे कही के दाई हो भगवान राम है तो मन मन प्रणाम करके आज बहुत सुंदर भाव से फुर्तीला से बन धनुष लकथे उठा लीस और उठाए के बाद ऐसे जोर से बिजली से चमक हुई और एकदम मने आकाश में मने एकदम ललकारे टाइप के एकदम मने जोर से आवाज आई और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े कछु ना लख देखे सब टाड़े। और लेते चलते समय जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि मानो धनुष कब उठा और कब चढ़ाया और कब खींचा किसी को पता नहीं। और बहुत सुंदर भाव से बाबा लिखते ले ही सन राम मध्य धनु तोरा अब भरे भुवन धुनि घोरा कठोरा। आज भगवान है तो मध्य दिवस में मने आज कोई ना देखिन कथे मने कोई जात ला देखिन मने तीर में और ना चढ़ावत ना कोई खींचत देखिन लेकिन आपे आप ही धनुषा टूट गए। वो तो चाहत रही इसकी कब जगतपति आए और जगतपति के मैं दर्शन करूं और वो प्राण है ददीची जी के आज वो धनुष में प्राण है वो मुक्त हो जाए। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। और आवन पिलावती के संकेत है। आज ए प्रसंग से ये सीख मिलते दाई दादा हो जनक के संताप ला और माता के धरुण दुख ला आज और दीदी जी के प्राण लाज मुक्त करते। जतका जन ए धनुष में सवार होइन और जतका जन ए धनुष में सवार होइन और सब ए धनुष में सवार होके एक दिन सब पार हो गए। बोलो लखन धनु रूपी जहाज में सवार होके सब एक दिन बैठ के बिल्कुल पार हो गए। बोलो लखन से रामचंद्र भगवान की जय। और महुआ आपके पवित्र धरा धाम धुआ के भव्य ज्ञान मंच में बैठ के कुछ समय मोर माड़ीला पवित्र करें राम कथा मोला सुने के कहे के सौभाग्य मिलके महू यहाँ आके गदगद हो गए। सब लोग प्रणाम करते हुए पिलावती के संकेत है एक भजन का के मंच से विदा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सत्संग के गंगा माँ नहाले कहाँ जाबो मथुरा काशी कहाँ जाबो मथुरा काशी।
सत्संग के गंगा माँ नहा ले, कहाँ जाबो मथुरा काशी गा, कहाँ जाबो मथुरा काशी। सत्संग के गंगा माँ नहा ले, कहाँ जाबो मथुरा काशी, कहाँ जाबो मथुरा काशी। कहाँ जाबो मथुरा काशी गा भैया जी, कहाँ जाबो मथुरा काशी, कहाँ जाबो मथुरा काशी गा भैया मैं, कहाँ जाबो मथुरा काशी। कहाँ जाबो मथुरा काशी गा भैया गा, कहाँ जाबो मथुरा काशी, कहाँ जाबो मथुरा काशी गा भैया मैं, कहाँ जाबो मथुरा काशी। वही राम पारिया लगाई, कहाँ जाबो मथुरा काशी। सत्संग के गंगा माँ नहा ले, कहाँ जाबो मथुरा काशी, कहाँ जाबो मथुरा काशी। आत्मज्ञान बिना नरे भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस तोरे रामा, बन बन भटके उदासी। जैसे मीरा नाविक कस्तूरी रामा, वन वन भटके उदासी। वही राम पारिया लगाई, कहाँ जाबो मथुरा काशी। सत्संग के गंगा माँ नहा ले, कहाँ जाबो मथुरा काशी, कहाँ जाबो मथुरा काशी। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागिस होही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।